एपिसोड की शुरुआत अपराजिता से होती है, जो अपने डिजाइन दिखाकर कपड़ा बाजार में नौकरी पाने की कोशिश करती है। रक्षित साड़ी दिखाने वाले डिजाइनर को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इरा बड़ी माँ से कहती है कि उसे रक्षित का सच्चा प्यार चाहिए और सच्चे प्यार का आधार झूठ नहीं होना चाहिए, इसलिए बड़ी माँ को उसे इस ड्रामे में नहीं घसीटना चाहिए। बड़ी माँ कहती है कि रक्षित ने इरा को उसके ड्रामे की वजह से गले लगाया। इरा कहती है कि रक्षित उस पर पूरा भरोसा करता है और वह उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। वह पूछती है कि अगर अरविंद सबको सच बता दे तो क्या होगा। बड़ी माँ कहती है कि अरविंद को तो अपना परिवार भी याद नहीं है, तो वह अपने बचाने वाले को कैसे याद रखेगा। वह इरा से कहती है कि रक्षित को डिजाइनर नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑफिस में इरा की पोजीशन का क्या होगा। वह इरा से कहती है कि वह पक्का करे कि शास्त्री को इरा की साड़ी पसंद आए और इससे इरा की इस घर में एंट्री पक्की हो जाएगी। वह कहती है कि अगर इरा इस घर में आती है तो उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो उसने खो दिया है। अरविंद को वहां देखकर वे चौंक जाते हैं। अरविंद कहता है कि वह भूल गया कि वह वहां कैसे पहुंचा। बड़ी माँ उसे बताती है कि वह वहां एक वर्कर है, मालिक नहीं। वह उसे झाड़ू देती है। अरविंद कमरा साफ करने लगता है। बड़ी माँ इरा से कहती है कि यह सब देखो और मजे करो। इरा अरविंद को रोकती है और उसे जाकर आराम करने के लिए कहती है। अरविंद वहां से चला जाता है। इरा बड़ी माँ से कहती है कि अगर रक्षित को ये सब पता चल गया तो वह उसका चेहरा भी नहीं देखेगा। वह वहां से चली जाती है। अपराजिता नर्मदा माहेश्वरी की दुकान देखती है और अंदर जाती है। उसे पता चलता है कि उनके पास कोई खाली जगह नहीं है। रक्षित वहां आता है और उससे टकरा जाता है। अपराजिता अपनी डिजाइन बुक गिरा देती है और रक्षित साड़ी गिरा देता है। रक्षित उसे बताता है कि उसने उसकी नाव चुराई है। अपराजिता उसे बताती है कि इसे स्मार्टनेस कहते हैं, चोरी नहीं। रक्षित उसे बताता है कि उसने उसकी कार को टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश की थी। अपराजिता उसे बताती है कि यह एक एक्सीडेंट था। रक्षित उसे बताता है कि यह एक हिट एंड रन केस था। अपराजिता उससे कुछ न कहने के लिए कहती है। लाइट चली जाती है। रक्षित साड़ी ढूंढता है और अपराजिता अपनी डिजाइन बुक ढूंढती है। वे फिर टकरा जाते हैं। अपराजिता उसे डांटती है। रक्षित उसे बताता है कि वह कुछ ढूंढ रहा है। अपराजिता उससे कहती है कि वह ऐसी सिचुएशन बनाए जिसमें वह ढूंढ रहा हो और उस तक पहुंच सके। लाइट आती है। रक्षित को एक साड़ी मिलती है। इरा वहां आती है और रक्षित को वहां से ले जाती है। अपराजिता को पता चलता है कि रामगोपाल बीमार है। उसे पता चलता है कि उसके पास ऑटो के लिए पैसे नहीं हैं और वह घर भाग जाती है। कुछ देर बाद अपराजिता रामगोपाल से पूछती है कि क्या हुआ। मालती कहती है कि रामगोपाल लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गया था। अपराजिता रामगोपाल से पूछती है कि वह अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहा है। आराध्या कहती है कि अपराजिता की वजह से उसकी शादी टूट गई। मालती कहती है कि उन्होंने प्रमिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रमिला उन पर चिल्लाई। अविनाश कहता है कि अपराजिता की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपराजिता उनसे कहती है कि वे जितना चाहें उसे दोष दें। वह कहती है कि अब प्राथमिकता रामगोपाल की सेहत है और वह पहले ही कह चुकी है कि 15 लाख की मांग गलत है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। ललित रामगोपाल के घर आता है और अपराजिता से पूछता है कि वह कैसी है।